अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुबशर मुगल और आज के सेशन का जो वन लाइनर है वो है कीप द फेथ। यकीन में बहुत ज़्यादा ताकत है। अगर हम फेथ रखते हैं, यकीन रखते हैं और अगर हमारा ईमान पुख्ता है किसी भी चीज़ के ऊपर, कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले अगर उस काम के ऊपर, अपनी सोच के ऊपर, अपने आइडियाज़ के ऊपर या अपने ड्रीम के ऊपर हम कॉन्फिडेंट नहीं हैं या हमारा उस पर बिलीव स्ट्रांग नहीं है तो हम उस चीज़ को अच्छे से कर नहीं सकते। फेथ ईमान की जड़ है। अगर हम ईमान रखते हैं, यकीन रखते हैं, अगर हमारा किसी भी चीज़ के ऊपर यकीन ही नहीं है, बिलीव ही नहीं है तो वो कभी भी चीज़ हम अचीव नहीं कर सकते। हमारी खा जितनी भी मेहनत हो, हार्ड वर्क हो, हमारा अगर यकीन स्ट्रांग नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यकीन में इतनी ताकत है कि अगर पहाड़ आपके सामने है तो आप उसको भी चीर के जा सकते हो, लेकिन अगर आपको यकीन नहीं है तो एक छोटा सा कंकर या एक छोटा सा पत्थर आपको अपने रास्ते से भटक देगा और आप अपने रास्ते से भटक जाएंगे और कहीं और चले जाएंगे। तो यकीन अपना जब तक हमारा स्ट्रांग नहीं होगा, जब तक हमारा यकीन जो है वो पुख्ता नहीं होगा, हम किसी भी मंजिल तक नहीं पहुंच सकेंगे। फर्ज किया मैंने दिमाग में, मेरे माइंड में कोई चीज बैठ गई है और मैंने कहा कि ये मेरा ड्रीम है, ये मेरा ख्वाब है और मैं इसको पूरा करूंगा। अगर उसमें मुझे यकीन ही नहीं है, मुझे यकीन ही नहीं है तो मैं 2 कदम चलूंगा और उसके बाद मुझे गिर जाना है, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। लेकिन अगर मेरा यकीन पुख्ता है, अगर मुझे ईमान है, यकीन है, बिलीव है, खुद के ऊपर यकीन है, अपने एम के ऊपर यकीन है और मुझे यकीन है कि जो मैंने रास्ता चुना है या जो एम या ड्रीम मैंने यहाँ पे सोचा हुआ है उसको मैं अचीव कर लूंगा और मैं ऑनेस्ट भी हूं और ईमानदार भी हूं अपने उस चीज को लेके, उस एम को लेके, तो फिर कोई भी बंदा उससे मुझे रोक नहीं सकेगा। लेकिन अगर मेरा यकीन ही उस पे नहीं है, मेरा फेथ ही नहीं है और मैं जो है छोटे छोटे ऑब्स्टिकल्स आते हैं, ये छोटी छोटी चीजें आती हैं, कुदरत जो है समटाइम हमें आजमाती है कि ये कितना पुख्ता है, ये कितनी मेहनत कर सकता है। हम कमिटेड होते हैं ना कि मैं ये करके दिखाऊंगा, ना बंदे ने मुझे ताना दिया था मैं उसको ये करके दिखाऊंगा, हम वो कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें यकीन ही नहीं होता, खुद पे यकीन ही नहीं होता। जब खुद पे यकीन नहीं होता तो लोग तो हमें अपने रास्ते से भटका देंगे ना। अगर हमारा खुद पे यकीन पुख्ता हो तो कोई भी बंदा इस दुनिया का हमें उस रास्ते से नहीं हटा सकता जो एक बार हम पकड़ लेते हैं। बस हमें ये याद रखना है कि हमने अपनी जब डायरेक्शन चूज करनी है वो डायरेक्शन सोच समझ के चूज करनी है और फिर उस पर कायम रहना है, तो उस पर यकीन रखना है। अगर हम फेथ रखेंगे, यकीन रखेंगे तो यूं हम आगे बढ़ते जाएंगे और सक्सेस हमारे कदमों में आके गिरेगी। फिर सारी चीजें हमारी तरफ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाएंगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आपने सुना है ना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये है कि आप जो सोचते हो, जिस तरह का यकीन रखते हो, जिस तरह का बिलीव रखते हो, इस तरह की चीजें आपकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं। और अगर आपकी नेगेटिविटी आपके माइंड में है या आपका यकीन ही नहीं है कि मुझसे ये नहीं हो पाएगा, मुझसे ये नहीं हो पाएगा, फलां काम मैं नहीं कर सकता हूं, इस तरह की बेयकीनी हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। हमको भी कभी कुछ ऐसे लोगों को देख के, उनकी नाकामियों को देख के या उनके साथ कोई इंसिडेंट होता है या हमारी अपनी जात के साथ कोई इंसिडेंट होता है तो हम गलत बिलीव अपना बना लेते हैं या गलत जो है हमारा नजरिया बन जाता है माइंड के अंदर और फिर हम उसी के ऊपर बैठे रहते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि हमारा फेथ अपनी मंजिल को लेके पुख्ता नहीं होता। हमारा फेथ अपने एम को लेके, अपने ड्रीम को लेके पुख्ता नहीं होता। और जब फेथ हमारा स्ट्रांग ही नहीं है हम अपनी मंजिल तक पहुंच सके, हम कभी भी अपनी मंजिल को अचीव नहीं कर सकेंगे। फेथ ईमान का हिस्सा है। फेथ कोई भी हम चीज अचीव करना चाहते हैं तो उसकी पहली सीढ़ी है कि हमारा यकीन उस पर पुख्ता हो। अगर हमारा यकीन पुख्ता नहीं होगा तो हम आगे नहीं जा सकेंगे। एक अहमद शख्स किसी दूसरे शहर गया, वहां पे वापस आ रहा था तो रात हो गई। रात के वक्त वो दरिया में कश्ती थी, उस पर सवार हुआ और सवार होने के बाद उसने कश्ती को जो है स्टिक की मदद से चलाना शुरू कर दिया। चलाता रहा इतने तक सुबह हो गई। सुबह जब वो देखता है इधर उधर तो उसे कोई मंजिल नहीं नजर आ रही होती। जब वापस देखता है तो वो जो कश्ती है उसकी रस्सी जो है अभी तक किनारे के साथ बंधी होती है, उसने उस रस्सी को ही नहीं खोला होता और पूरी रात वहां पे ही इधर उधर उसी जगह पे घूमता रहता है। तो याद रखें, जब हमारा कोई बिलीफ सिस्टम गलत बन जाता है, कोई हमारा गलत अकायद बन जाते हैं, गलत अकीदा बन जाता है या हम अपनी उस डोर को खोलते ही नहीं है, उस रस्सी को काटते ही नहीं है जो हमें आगे की तरफ बढ़ाएगी, तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि हमारा फेथ ही गलत बना हुआ है। हमने अपनी डायरेक्शन ही नहीं यूज की है। जब हमारी डायरेक्शन सही होगी, हमने अपने सारे वो जो बिलीव गलत नजरियात बने हुए हैं उनको काट दिया होगा, उनको पीछे रख दिया होगा, उनको छोड़ दिया होगा और उसके बाद हमने अपनी मंजिल को तय कर लिया होगा और हम आगे बढ़ते जाएंगे और हमारा फेथ स्ट्रांग होगा, तब भी हम अपनी मंजिल को पहुंच पाएंगे। कुछ दोस्त होटल पे गए और उन्होंने वहां से खाना खाया और खाना खाने के बाद आपस में जब बातचीत हुई तो उन्होंने आपस में डिसाइड किया कि अब हमने इस होटल पे अगले साल आना है। उन्होंने कुछ पेजेस मंगवाए और वहां पे अपना कुछ छोटे छोटे गोल सेट किए कि इस साल के अंदर हमने ये अचीव करना है और वो उस
पे ऊपर तहरीर करके होटल वाले को दे दी कि अब हम अगले साल आएंगे और आप हमें ये तहरीर वापस कर दीजिएगा। यूं करते करते साल गुजर जाता है और साल के बाद जब वहां पहुंचते हैं अपनी अपनी तहरीर वापस लेते हैं और जब पढ़ते हैं तो देखते हैं कि सब ने अपना अपना वो गोल किया होता है, लेकिन वो देख रहे होते हैं कि उनमें से एक उनका दोस्त मिस होता है। वो उस दोस्त की भी तहरीर वापस मंगवाते हैं और उसको पढ़ते हैं। जब पढ़ते हैं तो हैरान रह जाते हैं, उस तहरीर पे लिखा होता है कि चूंकि हमारे खानदान में ज्यादा देर तक लोग जिंदा नहीं रहते, इसलिए मैं तो अगले साल दूंगा ही नहीं, तो मैंने अपना गोल क्या सेट करना है। फिर उन्होंने उस तहरीर को पढ़ने के बाद सर्च करते करते उसके घर तक पहुंचे। जब उसके घर पहुंचे तो पता चला कि वो वाकई मर चुका है। जब भी हम अपना गलत अकीदा रख लेते हैं, नजरिए अलग रहते हैं, तो फिर वो भी चीज होके रहती है। हमारा नजरिया ही गलत बन जाता है और हम उस पर ही बिलीव रखते हैं कि ये मेरे साथ होना ही है, होना ही है, होना ही है, ये मेरे साथ होके रहेगा। जब बार बार आप वो अपने आप से कहते हैं, ये सोचते रहते हैं दिमाग के अंदर, तो उसी तरह की फ्रीक्वेंसी आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मैंने पहले भी बात की, वही चीजें अट्रैक्ट होती हैं और यूं हमारे साथ वही इंसिडेंट। एडिसन 9999 मरतबा नाकाम हुआ। किसी ने एडिसन से आके पूछा कि आप 1999 बार फेल हुए हो, आपने सक्सेस कैसे हासिल की? तो एडिसन कहता है कि मैं फेल तो हुआ ही नहीं, मैं 9999 मरतबा बल्ब बनाने के कामयाबी के नजदीक पहुंचा हूं। इतने स्टेप भर के मैं कामयाबी की तरफ आया हूं और तब मैं कामयाब हुआ हूं। जब भी हमारा यकीन स्ट्रांग होगा, पुख्ता होगा, कोई भी हम काम कर रहे हैं, नाकाम हो रहे हैं, गिर रहे हैं, अगर हम चल पड़े तो हमसे चलना नहीं होता। आप छोटे से बच्चे को देखें ना, जब वो चलना स्टार्ट करता है, पहले वो घुटनों के बल चलता है, उसके बाद जब वो अपने पांव पे खड़ा होता है तो उसकी अम्मी या अब्बू जो है उसको उंगली पकड़ के चलाने की कोशिश करते हैं, वो गिरता है, लेकिन उससे साथ साथ हौसला देते हैं, कहते हैं नहीं तुम ये कर लोगे, तुम ये कर लोगे। अब वो हमारी बातें समझ नहीं रहा होता, लेकिन उसे फील हो रहा होता है, उसे महसूस हो रहा होता है और यूं आहिस्ता आहिस्ता वो अपने नन्हे कदमों पे चलना शुरू कर देता है। जब हम उसकी उंगली छोड़ देते हैं और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता सहारा लेके चरपाई के साथ, कभी दीवार के साथ वो चलता है और आखिरकार वो इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो चलना, उसे यकीन देते हैं कि बेटा तुम कर लोगे, हम आगे से स्माइल देते हैं और वो उसी चीज के अंदर अट्रैक्ट होके आहिस्ता आहिस्ता फिर वक्त आता है वो भागना शुरू कर देता है और उसे कोई खौफ या कोई इस तरह की चीज नहीं रहती कि मैं चल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हम उसे यकीन देते हैं और उसका यकीन होता है कि वो चल सकता है। हमें भी यकीन होता है कि ये चल लेगा और वो चल सकता है। अगर इन छोटी छोटी चीजों पर हमारा यकीन है, इन छोटे छोटे वाकयात से हमें सीखना है कि अगर हम आगे बढ़े तो हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा यकीन जरा भी स्ट्रांग नहीं है, अगर हमारे अंदर यकीन है ही नहीं, ना खुद पे है, ना अपने रास्ते पे है, ना अपनी मंजिल पे है, ना अपने रब पे है, तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। हमेशा एक बात को अपने माइंड में रख लें कि ये जो कुदरत है ये हिसाब बराबर रखती है। अगर आप ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ एक काम कर रहे हैं और उस पर अपनी जान तक देने को लिए तैयार हैं, आप दिन रात अपना पसीना बहा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और आपको यकीन है, बिलीव है और आप इतने स्ट्रांगली आगे जा रहे हो, तो ये कुदरत किसी भी उधार को नहीं रखती, ये आपको सब वापस लौटाएगी। जितनी आपने मेहनत की होगी, जितनी आप ऑनेस्टी दिखाएंगे, जितना आप हार्डवर्क करेंगे, जितना यकीन आपका स्ट्रांग होगा, इतनी तेजी से वो कामयाबी आपकी तरफ बढ़ेगी, कुदरत भी आपको मदद करना शुरू हो जाएगी। जब आपका यकीन स्ट्रांग होगा तो इस कायनात का हर एक जरा आपके साथ मिल जाएगा और आपकी कामयाबी की तरफ आपको लेके जाएगा, आपके लिए आसानियां पैदा करेगा। अगर आपका यकीन सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगा तो इस दुनिया में एक जरा भी आपको बहुत पीछे लेके जाएगा। एक छोटी सी नाकामी आपकी जिंदगी को बर्बाद करके रख देगी। लेकिन अगर आपका यकीन स्ट्रांग होगा, आपका यकीन पुख्ता होगा, तो यकीन करें आप कई पहाड़ आएंगे, कई मुश्किलात आएंगे, सर्दी होगी, बर्फबारी हो रही होगी, आप अपने काम में मगन होंगे, आपको एहसास तक नहीं होगा कि इर्द गिर्द हो क्या रहा है। जब आप पुख्ता होंगे, आप अपने दिल से, ईमान से ये जानते होंगे कि मैंने ये कर लेना है, एक ना एक दिन आना है कि उस दिन मैंने कामयाब होना है, सक्सेस मैंने हासिल कर दी है, मैं ये बंदा बन जाऊंगा। और वो यकीन आपको इतना आगे लेके जाएगा कि दुनिया हैरान हो जाएगी। आप इस कुदरत को मजबूर कर देंगे, इस कायनात के एक एक जर्रे को मजबूर कर देंगे कि वो आपकी हेल्प करना शुरू कर दे। आपकी अल्लाह ताला हेल्प करेंगे, आपका रब आपकी हेल्प करेगा और यूं आप उस कामयाबी को अचीव कर लोगे। आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है जो आपको डिस्करेज करते हैं, जो आपको पीछे की तरफ धकेलते हैं या जो आपको इनकरेज नहीं कर सकते। अगर आपका इल्म आप
कहीं भी किसी के साथ बैठे हुए हैं, कुछ देख रहे हैं, कोई पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका मकसद ये है कि आप कुछ लर्न करें, इल्म हासिल करें। तो अगर वो इल्म आपकी जिंदगी में प्रैक्टिकली आपको फायदा नहीं दे रहे, तो उस इल्म को छोड़ दें, वो इल्म किसी काम का नहीं है। असल इल्म वो है जो आपको फायदा दे, प्रैक्टिकली दे, फिजिकली दे, इसके अलावा आपको मेंटली तौर पे भी वो फायदा दे, और वही इल्म आप में यकीन भी पैदा करेगा। इस तरह का इल्म ऐसे लोगों के साथ बैठे जो आपका यकीन पुख्ता करें, क्योंकि अगर आपका यकीन पुख्ता नहीं होगा तो आप 2 कदम भी अपनी कामयाबी की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। आई होप कि इस सेशन के अंदर से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।